सर आपसे एक बात पूछनी थी। टॉपिक के हवाले से है। यस सर, टॉपिक से मतलब कोर्स के हवाले से। नहीं, अभी नहीं, अभी हम रीडिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। दो हम कर चुके हैं, अब हम तीसरे की बात कर रहे हैं, रिप की बात कर रहे हैं। दोबारा डायग्राम को देखें और रिप प्रोटोकॉल कौन से राउटर पे, कौन से नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर है, बताएं। चैट पे लिख दें भाई आप लोग। जी बिल्कुल, 50 के नेटवर्क पर मौजूद है। तो अब हम जब कोड कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर राउटर रिप, नेटवर्क कौन सा आ गया, 50 का, 50.0.0.0। रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ, रीडिस्ट्रीब्यूट क्या था, आईजीआरपी, और रीडिस्ट्रीब्यूट ईआईजीआरपी, ये हो गया। वर्जन 2 कमांड आएगी ना? जी बिल्कुल, वर्जन 2 कमांड आएगी अगर वर्जन 2 करना है। अगर वर्जन 1 करना है तो वर्जन 1 आ जाएगा। जो वर्जन है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, रिस्टेटिक हो गया, ओएसपीएफ हो गया, आईजीआरपी की जो भी प्रोसेस आईडी है मुझे याद नहीं आ रही, 10 लिखी थी तो 10 होगी, ईआईजीआरपी 90 आ जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर है सबको, आखिरी लाइन के अलावा? यस सर। जी दानियाल, क्या मतलब है इसका? ये इस लाइन का क्या मतलब है जिसको मैंने हाईलाइट किया है? जल्दी से जवाब दें, टाइम बहुत हो गया। सर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी रिप पे स्टैटिक। इतना मुख्तसर जवाब नहीं दिया करो ना भाई। रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक का क्या मतलब हुआ? पैकेट किधर से आ रहा है, किधर जाना है? सर डेस्टिनेशन रिप है और सोर्स स्टैटिक। ठीक है, तो मैट्रिक क्या आएगा? सर मैट्रिक जो है अपना, हम तो अपने हिसाब से वो करेंगे। वो हिसाब ही तो बता देना, क्या लिखूं मैट्रिक के आगे? सर 1000 ले लें। 1000 क्या है? बैंडविड्थ। ना तो स्टैटिक में बैंडविड्थ यूज होती है, ना ही रिप में बैंडविड्थ यूज होती है। ये किसके हवाले से बताइए आपने? होप काउंट यूज होती है। फिर लोग बता रहे हैं तो आपको पता चल रहा है। होप काउंट है तो होप काउंट 1000 तो नहीं हो सकते ना भाई। रिप में तो बेचारे मैक्सिमम चलते ही 15 है, 16 पे अनरीचेबल हो जाता है। मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है जी, ऐसे ही जो है वो मैट्रिक यहाँ पर आ जाएगा 2, ऐसे ही जो है मैट्रिक यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैट्रिक लिखना है तो 3 लिख दिया। और अगर सबका मैट्रिक कॉमन है तो फिर यहाँ पर डिफॉल्ट मैट्रिक की कमांड आ जाएगी और उसके आगे हम लिख देंगे 1 मिसाल के तौर पे। तो फिर सबके साथ मैट्रिक जो है वो 1 आ जाएगा। फिर मुझे हर एक के सामने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए 1 का मतलब क्या है। ये होप काउंट है, ये बैंडविड्थ नहीं है, ये डिले नहीं है, ये लोड नहीं है, ये रिलायबिलिटी नहीं है, ये एमटीयू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बैंडविड्थ है, सॉरी होप काउंट है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ होप काउंट है। तो इसका मतलब अब ये है कि पैकेट जो है वो स्टैटिक से रिप में जा रहा है और उसका मैट्रिक जो है वो होप काउंट 1 है।
ऐसे ही OSPF की बात करेंगे, ऐसे ही EIGRP की बात भी होगी और ऐसे ही EIGRP की बात भी होगी। सर एक सवाल है सर। जी सर जैसे फॉर एग्जांपल OSPF के पास जो है मैट्रिक हम वो काउंट 2 दे रहे हैं, तो हम उसको स्पेसिफाइड कर सकते हैं वहाँ पे? देखिए, पैकेट तो जा रहा है रिप से OSPF से रिप में, ठीक है। अब वो डेस्टिनेशन अगर आपको डायग्राम में नजर आ रहा है तो उतना लिख दें आप। आपको अगर वो डेस्टिनेशन रिप के एनवायरनमेंट में 2 होप नजर आ रहा है तो 2 लिख दें, 3 होप नजर आ रहा है तो 3 लिख दें, 1 होप नजर आ रहा है तो 1 लिख दें। बाकियों के लिए नहीं लिख सकते, सिर्फ रिप के लिए हमें डायग्राम से नजर आ रहा होता कि कोई डेस्टिनेशन कितने होप हुए। सही है, ओके सर। ये हो गया। अब आखिरी रह गया स्टैटिक राउटिंग। ठीक है जी, डायग्राम को देखें। अब हमें स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर करना है। डायग्राम के अंदर जो है, अब मुझे जो स्टैटिक राउटिंग का एनवायरनमेंट नजर आ रहा है उससे स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर करना है। शाहजेब अजहर, शाहजेब, इस राउटर पे स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर करना है, करवा दें जल्दी से। अब ये नहीं कहना कि मैं वार्म अप हो रहा हूं। बाकी लोग जो कह रहे थे वार्म अप हो रहे हैं, तो वार्म अप होने में गलतियां हो जाती हैं। अब स्टैटिक राउटिंग जो है वो कन्फिगर करना है, हमारा इस कोर्स का पहला प्रोटोकॉल था। स्टैटिक राउटिंग सर 40.1 के नेटवर्क पे है। 40 के नेटवर्क पर है और ये 40.1 पर है। तो 10.1 के बारे में क्या ख्याल है, 20.1 के बारे में क्या ख्याल है, 30.1 के बारे में क्या ख्याल है? यस सर, वो भी उसी के साथ कनेक्टेड है। उस पर भी स्टैटिक राउटिंग है। ये पूरा एनवायरनमेंट स्टैटिक का है। ठीक है, बताएं आईपी क्या लिखूं, कमांड क्या लिखूं? सर आईपी राउट। ठीक है जी, शुक्र है, कमांड याद आ गई। आईपी रूट नेटवर्क क्या आएगा? 40.1। हो गए ना वार्म अप तुम भी? स्टैटिक राउटिंग डायरेक्टली कनेक्टेड पे। नहीं सर, एक मैं पिक्चर खोल रहा हूँ। हाँ, बहाने कितने कितने बहाने, तौबा मेरी, अस्तगफिरुल्लाह। ये कमांड गलत लिखी है भाई? बाकी लोग सो रहे हैं क्या? ये क्या हो गया, इसमें कंट्रोल जी नहीं चलता क्या? फिर आपने कमांड ही हटा दी सर। अरे इतनी देर में लिखी हुई नजर नहीं आ रही थी तुम लोगों को? इसमें क्या कंट्रोल जी नहीं चलता क्या? वाह यार, इतनी लिखी हुई कमांड्स आया हो गई हमारी, हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे। आईबी रूट क्या लिखा था? 10.1.0.0 और आगे आ गया 255.255.0.0 और नेक्स्ट होप एड्रेस आ गया 40.1. क्या 0.2। अब बताएं, सही है? सही है। और क्या लिखे हैं? 20 का नेटवर्क आ गया सेम के साथ, और ऐसे ही जो है वो 30 का नेटवर्क आ जाएगा सेम के साथ। रिकॉर्ड हो गया स्टैटिक का, जो होना चाहिए था, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं आता। तो लास्ट में एक और कमांड भी चलाएंगे। क्या क्या? तो ये डिफॉल्ट रूट के लिए। अरे छोड़ो यार, बात सुने भाई। अब आगे क्या लिखूं? रिडिस्ट्रीब्यूट,
बताएं भाई, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप लिखा, मैट्रिक क्या लिखे हैं इसका? अम्मार लतीफे सुना रहे हो तुम, अम्मार लतीफे सुना रहे हो तुम जो इसका मैट्रिक एडी होता है, मतलब एडी और मैट्रिक में कोई फर्क ही नहीं है। एडी अलग चीज है, मैट्रिक अलग चीज है। जी भाइयों बताओ जल्दी से, वसीम, लायनस, कशफ, सैफुल्ला, किधर है सारे के सारे? मैट्रिक होता ही नहीं है इसमें। वर्जन 2 स्टैटिक में मैट्रिक होता है क्या? इस कमांड का लिखने का मतलब क्या हुआ? इस कमांड का मतलब यह हुआ कि मैं जा रहा हूं रिप से, कहां जा रहा हूं? स्टैटिक में। तो रिप में तो मैट्रिक चलता है होप काउंट, स्टैटिक में मैट्रिक क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो फिर क्या लिखें भाई मैट्रिक में? ये कमांड तो काम उसी वक्त करेगी ना जब मैट्रिक साथ में लिखा हुआ होगा, उसके बगैर तो रीडिस्ट्रीब्यूट रिप की कमांड की कोई हैसियत नहीं है। 0 होगा सर शायद। जब 0 ही लिखना है तो फिर क्यों लिखना है भाई? फिर आप इस बात को समझें कि रीडिस्ट्रीब्यूट रिप भी नहीं आएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ भी नहीं आएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट आईजीआरपी भी नहीं आएगा, और रीडिस्ट्रीब्यूट ईआईजीआरपी भी नहीं आएगा। तो फिर कोड यहां पर एंड हो जाता है। हमने कहीं कमांड रीडिस्ट्रीब्यूट की नहीं लिखनी है जब मैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। इसकी लॉजिक मैंने आपको समझा दी है, क्योंकि हम जब लिखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट और उसके साथ उसका प्रोटोकॉल और फिर आगे मैट्रिक लिखते हैं, वो वाला जो कॉन्फ़िगर हो रहा होता है, तो स्टैटिक राउटिंग में मैट्रिक यूज ही नहीं होता, तो इसलिए कोई मैट्रिक नहीं आएगा इसमें। तो यहां पर कोड एंड हो जाता है, हमारा कोड इस राउटर का कंप्लीट हो गया। जो डायग्राम मैंने आपको भेजी थी उस डायग्राम में एक रह गया है ईआईजीआरपी कॉन्फ़िगर होने वाला, और वो भी उसी तरह लिखा जाएगा जिस तरह आईजीआरपी लिखा गया है। जैसे कोड आईजीआरपी का लिखा था वैसे ही कोड ईआईजीआरपी का आ जाएगा, बस आई की जगह ई आ जाएगा और ई जहां पर ईआईजीआरपी लिखा वहां पे ई हटा देंगे, तो कोड हमारा एग्जैक्टली डिट्टो सेम आ जाएगा। जी भाई, अब ओएसपीएफ भी कॉन्फ़िगर हो सकता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कॉन्फ़िगर हो सकती है। सिस्को के अंदर आईजीआरपी सर, तो एक होता नहीं सवाल है, है। तो ईआईजीआरपी करेंगे ना सर? तो आपके प्रोजेक्ट में है कहीं पर आईजीआरपी? जी सर है। आईजीआरपी है? आईजीआरपी नहीं है, ईआईजीआरपी। तो ईआईजीआरपी है ना, तो फिर आपने तो अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करना है ना भाई। लेकिन जब एग्जाम में मैं पूछूंगा तो एग्जाम में तो पेपर पे सॉल्व करना है ना आपको, उस वक्त पैकेट ट्रेसर आपके सामने थोड़ी होगा, तो उस वक्त तो आईजीआरपी को भी ट्रांसलेट करना होगा भाई। ठीक है, डिफॉल्ट मैट्रिक की कमांड जो है वो इस पे नहीं चलती है, पैकेट ट्रेसर पे। तो अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो एग्जाम में डिफॉल्ट मैट्रिक यूज कर सकते हैं, लेकिन पैकेट ट्रेसर में डिफॉल्ट मैट्रिक यूज नहीं कर सकते, वो उसकी रिस्ट्रिक्शन है पैकेट ट्रेसर की। कमांड तो सही है ना डिफॉल्ट मैट्रिक की, कमांड में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है सर। सर, जो आपने डायग्राम दिए, अगर हम सपोज करें कि ओएसपीएफ से आईजीआरपी का एक कनेक्शन बना हुआ है, तो हम इन दोनों राउटर के ऊपर भी लगा सकते हैं, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई हमारे तो अपने सिनेरियो के रिस्पेक्ट से हमें कॉन्फ़िगर करना होगा ना। मैंने जो सिनेरियो बनाया था एक ही राउटर के ऊपर सारे प्रोटोकॉल डाल दिए थे। आप अपनी डायग्राम के रिस्पेक्ट से देखेंगे, एक तरफ ईआईजीआरपी है, एक तरफ ओएसपीएफ है, तो 2 मरतबा रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड आएगी ना, 2 प्रोटोकॉल उस पर कॉन्फ़िगर होंगे। उसमें रिप की क्या जरूरत है, उसमें स्टैटिक की क्या जरूरत है, उसमें आईजीआरपी की क्या जरूरत है? ये नहीं आएंगे ना, और ना इनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। आपने सिंपल लिखना है राउटर ओएसपीएफ, उसके प्रोसेस आईडी, नेटवर्क जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो आ गया, फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट आपने ईआईजीआरपी कर दिया, काम खत्म हो गया, डिफॉल्ट मैट्रिक डाल दें उसका। इसी तरह से फिर करेंगे राउटर ईआईजीआरपी, उसकी प्रोसेस आईडी आएगी, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो आ जाएंगे, और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओएसपीएफ और उसका मैट्रिक लिख देंगे। ये दो लाइनों का कोड जो है यहाँ पर आ जाएगा, खत्म। ओके सर। जो प्रोटोकॉल ट्रांसलेट करने हैं उसके कोड आएगा ना। यहाँ पे तो मेरी डायग्राम में सारे प्रोटोकॉल मौजूद थे, इसलिए मैंने सारे लिखे।
सर ये एंड में हमारा डिफॉल्ट रूट नहीं आएगा क्या 0.0.0 करके? अरे अंकल, जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो, मास क्या लिखूं? 0.0.0.0। जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो। जब ये किया तो फिर इन तीनों लाइनों का लिखने का मकसद क्या है? ये जो आपने डिफॉल्ट रूट की कमांड लिखी है, इसके अंदर वो पहली लाइन मौजूद है 10.1 साथ यस सर। मौजूद है ना? 20.1 मौजूद है, जी सर 30.1 मौजूद है। मौजूद है। तो फिर क्या फायदा ऊपर वाली तीन लाइनें लिखने का? जब ये नीचे वाली डिफॉल्ट लाइन लिखनी थी तो ऊपर तीन लाइनों का कोड लिखने का मकसद क्या था आपका? हटा दें उसको। ठीक। तो जब उस तरह से काम चल रहा है तो डिफॉल्ट मैट्रिक की कमांड क्यों लिखने की जरूरत है? डिफॉल्ट मैट्रिक की कमांड उस वक्त यूज की जाती है भाई जब आपके पास नेटवर्क बहुत सारे मौजूद हो, अननोन पोजीशंस मौजूद हो। 25-30 नेटवर्क मौजूद है स्टैटिक राउटिंग में, 25-30। तो 30 लाइनों का कोड लिखने की बनिस्बत ये डिफॉल्ट मैट्रिक की कमांड डाल दी जाती है, डिफॉल्ट रूट की कमांड डाल दी जाती है। वहां जरूरत पड़ती है ना। यहाँ पर तो मेरी डायग्राम में है ही टोटल 3 नेटवर्क्स, तो 3 नेटवर्क के लिए भी डिफॉल्ट रूट की कमांड डालोगे क्या? जी साहब। यस सर, थैंक यू सर। और सर एक बात आपसे ये पूछनी थी असाइनमेंट का, कि असाइनमेंट्स क्या क्या सीन होगा? सीन क्या होता है? इन असाइनमेंट्स तो कुछ नहीं हुए तो असाइनमेंट क्या होंगे? आपको बताया था मैंने कि असाइनमेंट मैंने आप लोगों से ले रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट के असाइनमेंट्स हैं ये सारे वही हैं, उसी में काउंट हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। 2 क्विज लिए हैं, आज एक क्विज लेना था, सुबह मुझे लेट हो गया था इस वजह से क्विज बना नहीं सका मैं। तो देखता हूँ आज क्विज ले लूँ या कल जो है वो दूसरी आईडी का जो है क्विज लेना है मुझे सर आज सुबह ले में। लें सर। सुबह में सर क्यों भाई? पॉसिबल ही नहीं है, आज हम अभी लास्ट चले पे जाएंगे सर। क्लासेस है। हाँ, सर अभी जाना है सर। कहाँ जाना है? सर अर्जेंट है थोड़ा काम से। तो 3:30 बजे तक तो इंगेज हो ना बेटा तुम लोग यूनिवर्सिटी में। सर अभी अभी नमाज पढ़ने जाना है, फिर उसके बाद फिर सर वहीं से चले जाऊंगा। भाई तो मैं क्या करूँ? क्विज आप सर छोड़ वेट सकते हैं मैं ना। क्लास के वेट कर रहा था सर, मुझे अर्जेंट जाना है। भाई मैं क्या करूँ? आप मिस सर कर आप सकते हैं ना क्विज। सर थोड़ा ख्याल कर लें सर। हाँ ठीक है, कल जो है वो क्विज लूंगा उन लोगों का, उसके साथ ही आप लोग का क्विज भी हो जाएगा साथ में सेम टाइम में इंशाल्लाह। कल सुबह उनका क्विज लेना है मुझे दूसरी आईडी का। ठीक है, रात को अपडेट कर दूंगा कितने बजे क्विज होगा, तो क्विज आप दे दीजिएगा। टॉपिक बता सकते हैं? टॉपिक तो इतना सारा हो गया भाई, अब तो सारा सर कुछ ही जो शामिल हो गया ना, सर स्टैटिक से लेकर रीडिस्ट्रीब्यूशन तक सारा आ गया, एसीएल भी आ गया, फला फला भी आ गया, सब कुछ ही हो गया। बहुत बड़ा क्विज होगा। आधे घंटे में तो मैं सॉल्व करूंगा, आपको पौना घंटा मिल जाएगा। और कोई सवाल? क्लास ऑफ करें, अटेंडेंस लेनी है। ऑफ कर दें अटेंडेंस सर। अटेंडेंस अटेंडेंस ले लो भाई। जी सर, ये इम्पोर्टेंट। अच्छा अम्मार, जल्दी जल्दी अटेंडेंस दे दें जी अम्मार। ठीक है। उसके बाद शहजाद हसन। शहजाद हसन नहीं है? शहजाद हसन ने ड्रॉप तो नहीं कर दिया क्या कोर्स, F5 कोर्स है? कल सर बात तो हुई थी कल रात को, बोलने कोई मतलब नहीं ड्रॉप तो नहीं हुए। अच्छा ठीक है। जीरक साजिद, जीरक नहीं है मौजूद क्लास में। वाह जी वाह। मोहम्मद, सर ठीक है। साद अहमद, प्रेजेंट सर। फार हुसैन,
ताजेब अजहर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वसीम, Present, sir. Present. लाइनस डोमिनिक, Present, sir. कशफ आलम, अबसार असलम, प्रेजेंट। सैफुल्ला, प्रेजेंट सर। हसन फारूकी, प्रेजेंट सर। फसी अमजद, प्रेजेंट सर। औसजा हसन, औसजा औसजा नहीं है क्लास में। हसान शाहिद, मोहम्मद हसान, मोहम्मद हसान नहीं है। हसान हबीब, प्रेजेंट सर। हारिस रहमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, Present. मोहम्मद गुफरान, Present, sir. सुमेरुल हक, प्रेजेंट सर। अरेश असलम, Present, sir. मुबीन खालिद Present, sir. और मोहम्मद दानियाल। प्रेजेंट सर। ठीक है भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।